डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 3.2 में बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है, जिसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा कि जब भी अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। या जब दो वेक्टर्स को ये जो, और मैथमेटिकली आपको याद होगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। इफ ए इज इक्वल टू आई माइनस 3 जे प्लस 4 के, बी इज इक्वल टू 7i माइनस 9 जे प्लस के, एंड सी इज इक्वल टू 3i माइनस 2 जे प्लस 5 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें यानी ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, so that a माइनस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, यानी a माइनस लैम्डा बी और c आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इफ टू वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर, देन दे डॉट होता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि a माइनस लैम्डा बी डॉट सी इक्वल टू 0। हमें इस कंडीशन में पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है लैम्डा की। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हम पहले तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ए माइनस लैम्डा बी, यानी पहले हम ए माइनस लैम्डा बी फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब आपके पास ए माइनस लैम्डा बी जब फाइंड करेंगे, अब देखिए ए की वैल्यू आपके पास है i-3j+4 के, ये माइनस लैम्डा आपके पास एज इट इज आ गया, और फिर 7i-9j+k, ये आपने b की वैल्यू पुट की। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई, देखिए पहले आपने i-3j+4 के लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -7 लैम्डा आई, फिर माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा जे, और प्लस माइनस माइनस लैम्डा के। फिर आपने देखे आई की वैल्यूज को एक साथ लिखा, देखिए ये आपके पास आई की वैल्यू है और दूसरी आई की वैल्यू। ठीक है, फिर हमने जे की वैल्यूज को एक साथ लिखा, -3j और +9 लैम्डा जे, और इसी तरह के की वैल्यूज को भी हम एक साथ अरेंज करेंगे। ठीक है, तो आप देखें ये आई की वैल्यूज i-7 लैम्डा आई आ गया, फिर जे की वैल्यू को +9 लैम्डा जे -3j, और प्लस के की वैल्यूज 4 के की वैल्यू देखिए 4 के, और ये माइनस लैम्डा के, ये हमने एक साथ अरेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है आई, आई कॉमन आ गया, यहाँ से आपके पास जे कॉमन आ गया, यहाँ से आपका के कॉमन आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ, अब हम ए माइनस लैम्डा बी और डॉट सी, यानी ए माइनस लैम्डा बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, अब हमने ए माइनस लैम्डा बी की वैल्यू पुट की, और फिर देखिए डॉट, और ये जो आपके पास है पर्पल में 3i-2j+5 की, ये हमने सी की वैल्यू पुट की। अब आपको याद होगा कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, क्योंकि इसमें एंगल होता है 0, वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। और फिर आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये 0 होता है, क्योंकि इसमें वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, और जब परपेंडिकुलर हो तो एंगल 90 होता है, cos 90 0 होता है। अब देखिए पहले हमने मल्टीप्लाई किया, देखें 1-7 लैम्डा आई को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3i से, तो ये 3 आ गया, और 1-7 लैम्डा, और आई डॉट आई 1 होता है, वो हमने लिखा नहीं। उसके बाद फिर देखें आई को जब करेंगे जे से तो ये 0 आ जाएगा, फिर आई को करेंगे के से तो ये भी आ जाएगा 0। अब बारी है देखिए 9 लैम्डा -3 जे की। ठीक है, अब इसको हमने -2 ये से किया, तो ये देखिए ये 9 लैम्डा -3 और ये -2। फिर देखिए जब जे को करेंगे के से तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। देखिए पहले तो हमने इसको आई से किया था तो 0 आ गया था, फिर -2 से किया तो ये आ गया -2, फिर जे से की के से किया तो ये आ गया 0। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है 4 - लैम्डा के को इस 5 के से। तो पहले तो आई से किया तो ये 0 आ गया, फिर जे से किया 0 आ गया, और फिर देखिए अपना 5 के से किया तो 5,
और 4 माइनस लैम्डा आ गया, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 × 3 माइनस 7 3 × 21 लैम्डा, ये तो जीरो आ गया। फिर -2 की बारी है, -2 9 -18 लैम्डा, और माइनस माइनस +2 3 6। फिर ये आपका 5 4 20 और प्लस माइनस माइनस 5 लैम्डा आ गया, -5 लैम्डा। अब देखिए उसके बाद -21 लैम्डा, और ये -5 लैम्डा और -18 लैम्डा, ये आपके पास आ गया -44 लैम्डा, ठीक है। और उसके बाद देखें ये 3 + 3 + 6 और +20, 20 + 6 26 +6 29 आ गया। अब क्योंकि देखें इक्वेशन 1 ये थी कि आपके पास a माइनस लैम्डा बी डॉट से इक्वल टू 0, क्योंकि वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आपने a माइनस लैम्डा बी डॉट सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, -44 लैम्डा +29 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 29 राइट पे चला गया, -29, और फिर -44 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई 29/40। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3, यानी क्यूब के कोई से भी दो डायगोनल का जो एंगल बनता है, उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो हमेशा cos इनवर्स 1/3 बनता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में तो हमने देखिए क्या किया है कि देखिए हमने यहाँ पर एक क्यूब ले लिया, ठीक है। ये क्यूब ले लिया है, पॉइंट ए यानी ओ ए जो है लॉन्ग एक्स एक्सिस, ओ बी जो है, उसके बाद ओ ए, देखिए आपने क्या किया कि ओ ए अलोंग एक्स एक्सिस, उसके बाद जो ओ सी है, ओ सी अलोंग वाई एक्सिस, और जो ओ ई है ये हमने अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमने ले लिया है, ओ ए एक्स एक्सिस पे ले लिया है, ओ सी वाई एक्सिस पे ले लिया, और ओ ई जेड एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने एक पॉइंट ले लिया है, पॉइंट पी। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, देखिए पॉइंट पी, ए ए और ये पॉइंट पी हमने ले लिया है। एक्स ए है, वाई भी है, और जेड भी ए, ये हमने पॉइंट ए ले लिया, ठीक, पी ले लिया, ठीक है। ओ पी, ओ पी नहीं आपके पास ए है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा, देखिए एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई और जेड होते हैं 0, तो ये हमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लिया A 0 0। फिर वाई एक्सिस पे देखिए क्या होता है कि वाई एक्सिस पे एक्स होता है 0, जेड भी होता है 0, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया 0 A 0। और फिर देखिए जो वाई जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, और जेड की वैल्यू हमने ले ली ए। उसके बाद देखिए ये जो आपके पास है, लेकिन ये जो आपके पास बी है, ये बेसिकली कैसे हम कहते हैं, वाई अपना एक्स वाई प्लेन, क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, एक्स वाई प्लेन पे आपके पास, एक्स वाई प्लेन पे आपके पास क्या होता है, देखें कि जेड होता है 0, एक्स वाई प्लेन पे जेड क्या होता है 0, ठीक है। तो ये पॉइंट बी आ गया A 0 0। उसके बाद देखें ये आपके पास जो सी से जो ई है, जो पॉइंट हमने डी लिया, सी से डी, ये आपके पास है अपना वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन पे क्या होता है कि एक्स होता है 0, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने लिया ई से लेके जो ए है, ये हमारे पास है जेड एक्स प्लेन, और जेड एक्स प्लेन पे क्या होता है, जेड एक्स प्लेन पे वाई 0 होता है। ये हमने क्या ले लिया, यानी देखिए हमने ये लिख लिया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यानी हमने ये कोऑर्डिनेट्स ले लिया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी जो है, द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हमने ले लिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो एफ है,
जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ हमने ले लिए A00, द कोऑर्डिनेट्स और जो हमने जो पी, जो पॉइंट पी था, जो ओ पी है, ठीक है। बल्कि हम यहाँ पे इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स जो ओ पी वेक्टर, जो ओ पी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ पी और पी A00, ए और ए, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी हमने ले लिए A0, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ हमारे पास ये आ गया डी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी जो हमारे पास वाई जेड प्लेन है, 0 ए। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो हमारे पास एफ आई है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो एफ, ये हमारे पास A0 है। इसके अलावा देखिए जो ये तुम्हारे पास जो कोऑर्डिनेट्स जो यानी जो ओ, जो ओ एक्स था, जो ए के कोऑर्डिनेट्स देखिए हमारे पास आ गए हैं A00, उसके बाद देखिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो हमारे पास है, जो वाई एक्सिस है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए हैं 0 A 0। और फिर जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो आपके पास लॉन्ग जेड एक्सिस, जो ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं 0 0 A, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि जो दो डायगनल्स हैं, देखें जो डायगनल्स हैं, ये देखिए मैं डायगनल्स ले रहा हूँ DA, इनके दरमियान जो एंगल है, देखें ये जो आपके पास है DA, और दूसरा देखिए जो आपके पास ये जो है CF, CF, इनके दरमियान देखिए जो एंगल बन रहा है ना, जो एंगल बन रहा है, देखिए हमें वो बताना है कि वो एंगल आपके पास क्या है, वो कोस इनवर्स, ये जो एंगल बन रहा है, इसे चले मैं नाम दे रहा हूँ थीटा का। ये जो एंगल बन रहा है दोनों डायगोनल्स के दरमियान, वो बन रहा है आपके पास कॉस इनवर्स 1/3। तो अब देखिए इसका देखिए मतलब ये है, जो डायगोनल्स आपके पास ये है कि वी नो दैट, आपको याद होगा कि देखिए वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब ये है, जो हमें एंगल फाइंड करना है, देखें डी ए, यानी देयरफॉर कॉस थीटा आपके पास है डी ए डॉट सी एफ ओवर डी ए मैग्नीट्यूड डॉट सी एफ मैग्नीट्यूड। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग फाइंड कर लेंगे डी ए। पहले तो हम ये फाइंड कर लेंगे डी ए। अब देखिए डी ए आपको पता है, ओ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि ओ ए माइनस ओ डी, ठीक है।
ओ ए देखिए आपके पास है, ओ ए आपके पास देखिए था ए जीरो जीरो, और माइनस देखिए ओ ए आपके पास देखिए ये है ए जीरो जीरो, और ओ डी आपका जीरो ए ए। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये फोर, देखिए ए माइनस जीरो, और ये आपके पास आई आ जाएगा वेक्टर की फॉर्म, फिर प्लस जीरो माइनस ए, और ये जे, और जीरो माइनस ए, और ये के। तो ये आपके पास आ जाएगा ए आई माइनस ए जे, और माइनस ए के। तो ये आपके पास आ गया डी ए। इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं यहीं पर। देखिए ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस माइनस ए का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर, और फिर देखिए स्क्वायर रूट थ्री, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया डी ए। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे नाउ सी एफ, जो डायगोनल सी एफ है। अब देखिए जो सी एफ है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर, आपके पास आ जाएगा ओ एफ माइनस ओ सी। अब देखिए जो ओ एफ आपके पास है, ओ एफ आपके पास है देखिए ए जीरो जीरो, ए जीरो जीरो, ए जीरो ए, माइनस ओ सी। ओ सी देखिए आपके पास है जीरो ए जीरो, जीरो ए जीरो। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ए माइनस जीरो आई, फिर प्लस जीरो माइनस ए, और जे, और फिर ए माइनस जीरो के। अब देखिए आ जाएगा ए आई माइनस ए जे, और प्लस ए के। ये आपके पास आ गया सी एफ। अब यहाँ पे आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, ऑल्सो सी एफ। देखिए ए का स्क्वायर, और ये माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट थ्री, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा सी एफ। ठीक है, ये सी एफ आपके पास आ गया, और ऊपर यहाँ आपके पास क्या आता है डी ए। अब हमने क्या करना है, अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, डी ए डॉट सी एफ, नॉट डी ए डॉट सी एफ। अब देखें डी ए डॉट सी एफ, देखिए डी ए हमने फाइंड किया। देखें डी ए है ए आई माइनस ए जे माइनस ए के।
ए आई माइनस ए जे माइनस ए के, ठीक है। हमारा चेक कर लेते हैं, ठीक है यही है। और फिर सी एफ आपके पास है ए आई माइनस ए जे प्लस ए के। ए आई माइनस ए जे प्लस ए। अब देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के ये होता है 1, और आई डॉट जे प्लस जे डॉट के और के डॉट आई ये होता है आपके पास 0। अब देखिए आपके पास ए जब ए आई इंटू ए आई होगा, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर और आई डॉट आई 1, और बाकी दो क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। आई डॉट जे और आई डॉट के हो जाएगा 0। अब जे की बारी है। आई डॉट जे जब ए डॉट आई से होगा तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर आपके ये माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर और जे डॉट जे आ जाएगा 1, और ये भी आपके पास आ जाएगा 0। आई डॉट ए डॉट जे इंटू ए डॉट के ये आपका 0। अब के की बारी है तो पहले के जब के डॉट आई होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आई डॉट जे ये भी आपके पास माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा, और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर और के डॉट के आपके पास आ जाएगा 1। अब देखिए ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर। अब आप ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास आ गई वैल्यू डी ए डॉट सी एफ, जो डायगनल्स हैं। ये आ गया ए स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि हमने फार्मूला ये पढ़ा था कि वी नो दैट कि जो कॉस थीटा है एंगल बिटवीन टू डायगनल्स डी ए डॉट सी एफ और डी ए मैग्नीट्यूड ओ इंटू सी एफ मैग्नीट्यूड। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, डी ए डॉट सी एफ ये हमने निकाला है ए स्क्वायर, और डी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ए था, और सी एफ भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ए। अच्छा अब देखिए स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट, ये ऊपर आ गया ए स्क्वायर, और देखिए स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, दोनों का आप एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं, और ए इंटू ए स्क्वायर। अब आप ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट थ्री, एक थ्री स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया कॉस थीटा, और यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3। तो यही हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया। लिख देंगे प्रूव्ड। इन डायगोनल के दरमियान जो एंगल हमेशा कॉस इनवर्स 1/3 बनता है। अच्छा अब आपकी मर्जी, अगर आप चाहें ना डायगोनल दूसरे भी ले सकते हैं। डायगोनल आपकी मर्जी है, ये आप ले लें, यानी पी ओ पी ले लें, ओ पी ले लें, और दूसरा आप यही ले लें जो डी ए ले लें। तो डायगोनल्स के दरमियान एंगल जो हमेशा यही बनता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आपने देख लेना, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये रिलेटेड टू डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस है। तो पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं कि द एंगल्स विच आर नॉन जीरो वेक्टर आर मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस in the positive direction are known are direction angles of r
और these angles are denoted by alpha, beta and gamma such that 0 less than is equal to alpha, 0 less than equal to alpha and alpha less than is equal to pi, और फिर 0 less than is equal to beta, beta less than is equal to pi, और फिर 0 less than is equal to gamma, gamma less than is equal to pi। इन डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं कि वो तमाम एंगल्स जो एक वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाता है। अब देखिए मैंने एक वेक्टर लिया है ओ पी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये वेक्टर आर है। अच्छा अब देखिए हम आपके पास देखिए जो आपके पास एक्स एक्सिस ये मैंने ब्लू में लिया है, ये एंगल बना रहा है वेक्टर के साथ एंगल एल्फ का, ठीक है। फिर जो एंगल बीटा है वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, ये जो वेक्टर पी है ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है क्या, बीटा बना रहा है, ठीक है, ये बना रहा है बीटा। और फिर यही जो आपके पास वेक्टर पी है ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गैमा। तो इन डायरेक्शन बेसिकली डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं कि कोई भी वेक्टर जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बनाता है। और दूसरी बात देखिए जो वेक्टर्स है इनकी रेंज क्या होती है, जीरो से लेके पाई के, जीरो से लेके पाई तक। ये देखिए आपके पास अल्फा है, ये बीटा है और ये आपके पास गैमा है, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्शन एंगल्स। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस है। तो अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है आपके पास कि इफ अल्फा, बीटा एंड गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स, इन्हीं अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। और फॉर नॉन जीरो वेक्टर आर, हमने वेक्टर आर लिया, देखिए जो ओ पी है इसको हमने वेक्टर आर का नाम दिया है, वेक्टर आर का नाम दिया, ठीक है। ये वेक्टर आर है, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यानी देखिए जो अल्फा है वो आपके पास एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, बीटा बना रहा है वाई एक्सिस से और जेड बना रहा है आपके पास जो गैमा वो जेड एक्सिस से, ठीक है। देन कॉज अल्फा, इन्हें जो हम डायरेक्शन कोसाइंस को कॉज अल्फा, कॉज बीटा एंड कॉज गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। अब देखिए यहाँ पे जो वेक्टर आर है वो बराबर है ओपी के, और वो हो जाएगा आपके पास वेक्टर फॉर्म में जो पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि कोस अल्फा की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ओ पीस, इसे मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट ए का, ठीक है। ये पॉइंट ए का नाम दिया और ये आपके पास आ गया एंगल 90 है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि देखें, अब आपको याद होगा जो cos थीटा है, वी नो दैट जो cos थीटा है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिए इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ अल्फा का क्योंकि ये एंगल अल्फा है। तो cos अल्फा बेस देखिए आपके पास आ गया ओ ए, ठीक है, बेस आपके पास आ गया ओ ए, और जो हाइपोटेन्यूज वो आपके पास ओ पी है, ओ पी, ठीक है। अच्छा अब देखें ये आपके पास ओ पी है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए कॉस अल्फा, अब देखिए जो ओ ए आपको पता है देखिए ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखिए ओ ए हमारे पास आ गया एक्स, और जो ओ पी है वो हमारे पास आ गया वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, या खाली हम इसे आर भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। देखिए ये आपके पास कॉस अल्फा आ गया, और ज्यादातर फिर हम क्या करते हैं कि कॉस अल्फा को हम सपोज कर लेते हैं एल के बराबर, ठीक है। यहाँ से आपके पास देखिए जो एल है, जो पहले डायरेक्शन को साइन एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स ओवर
वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर, ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन और अल्फा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा इसी तरह देखिए अगर हम cos बीटा निकालेंगे, ठीक है, cos बीटा की देखिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अब ये एंगल आपका देखिए बीटा है, बीटा के सामने देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है, तो cos बीटा देखिए आपके पास ये आ जाएगा, cos बीटा देखिए बेस आपके पास क्या है, ओ, इसे मैं नाम दूं यहाँ ओ बी का नाम ले लो, ओ बी। और जो हाइपोटेन्यूज है आपके पास ओ पी है। ठीक है। अब देखिए जो ओ बी है ये आपके पास वाई के बराबर है, और ओ पी हमारे पास वेक्टर आर है, तो यहाँ से cos बीटा आपके पास आ जाएगा वाई अपॉन वेक्टर आर। और cos बीटा को ज्यादा शो करते हैं कि वी नो दैट जो cos बीटा है इसको हम m ले लेते हैं। ठीक है। तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू cos बीटा, और ये आपके पास y अपॉन वेक्टर आर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, cos बीटा की। ठीक है। इस तरह की जो सिमिलरली जो है ना आप कर सकते हैं, जो आपका cos गैमा आपके पास आ जाएगा, तब आ जाएगा z ओवर वेक्टर आर। ठीक है। और इसको ज्यादा हम n से शो करते हैं, n इज इक्वल टू cos गैमा इज इक्वल टू z ओवर वेक्टर आर। तो ये आपके पास आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन cos गैमा। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। आखिर में अगर आप लिखना चाहें तो देयरफॉर देखिए लिख सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन वेक्टर आर, cos बीटा इज इक्वल टू एम, और ये y अपॉन वेक्टर आर, और फिर देखिए cos गैमा इज इक्वल टू एम, ये z ओवर वेक्टर आर। इस तरह हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। अच्छा अब आपने ये भी रखना है, याद रखना कि देखें इनका जो सम ऑफ स्क्वायर्स होता है ना, कि वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा, cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। यानी इनके स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिटी, ये आपने याद रखना। ठीक है। अब देखिए कैसे लेफ्ट हैंड साइड हम इसको हम प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा। अभी हमने प्रूव किया था cos अल्फा होता है बराबर एक्स अपॉन वेक्टर आर के। ठीक है। तो आ गया स्क्वायर, फिर देखिए cos स्क्वायर बीटा बाय ओवर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, और cos गैमा जेड ओवर आर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हम एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर देते हैं, और ये आपको याद है जो वेक्टर आर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर। फिर देखिए ये वाई स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया है, और वेक्टर आर होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ये भी आपने स्क्वायर कर दिया। और फिर देखिए जो z आपके पास है ये तरीके सेपरेट हो गया, जेड स्क्वायर ओवर आर के मैग्नीट्यूड की जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये आपने कर दिया, ठीक है। देखिए सब में स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो अब ये देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप ले लेंगे एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया। अब ये एज इट इज एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर। अब देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वन। तो देखिए ये आपके पास आ गया वन और ये राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हो कि हैंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। या इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, cos अल्फा हमने एल लिया था एल स्क्वायर, ये cos बीटा एम एम स्क्वायर और cos गामा एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसके करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट 1 है कि वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है 2y माइनस 3j प्लस 4k, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। यानी आपने इस वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। आपको याद होगा कि अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो एंगल बनाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और इनका जब अगर हम कॉस ले लें, कोसाइन ले लें, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, ठीक है। अब हमने ये वेक्टर ओ पी ले लिया है कि वेक्टर ए है 2y माइनस 3j प्लस 4k, एक्स एक्सिस का एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस का एंगल बीटा है और जेड एक्सिस का एंगल गामा है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जो कॉस अल्फा होता है वो होता है एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और कॉस गामा जेड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब देखें आपके पास वेक्टर ए तो दिया हुआ है 2y माइनस 3j प्लस 4k। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड आपको याद होगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर फिर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ए का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 29, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि जो x होता है, आई का कोफिशिएंट x होता है, y का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट y होता है और k का कोफिशिएंट z होता है। ये आपके पास x होता है, ये आपके पास y और ये आपके पास z होता है, ठीक है। तो cos अल्फा आपके पास आ गया x अपॉन a का मैग्नीट्यूड, x आपके पास 2 था, यानी आई का कोफिशिएंट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ये आपके पास cos अल्फा आ गया। फिर cos बीटा y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो y माइनस 3 है और a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 29 है और cos गामा z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए और ये z आपके पास 4 था यानी k का कोफिशिएंट और a आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 है। तो ये आपके पास आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको चाहिए देखें, अब आपका जो पार्ट 2 है, वेक्टर ए आपके पास है i माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी आपके पास है 3i माइनस 2j प्लस k, वेक्टर सी आपके पास है 7i माइनस j प्लस 8k। देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a माइनस b अलोंग c एंड द प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग c माइनस a, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शंस। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा
कि देखिए अगर आपके दो वेक्टर्स हों u और v, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर u अलोंग v आपके पास होता है u डॉट v ओवर v का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन देखिए आपको याद होगा, मैं यहाँ पे डायग्राम आपको बना के एक्सप्लेन करता हूँ। देखें ये आपके पास वेक्टर v है, ठीक है, और ये आपके पास एक वेक्टर मैं ले रहा हूँ, अब देखें ये आपके पास वेक्टर, यानी आपके पास ये वेक्टर v है और ये वेक्टर u है, और इनके दरमियान ये एंगल थीटा है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, अब ये जैसे O है, ये आपके पास A है, तो बेसिकली देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है कि देखिए जैसे आप U यानी U की तरफ गए और U से देखिए हम यहाँ तक पहुंचे, फिर हम देखते हैं कि हमने इन्हीं V की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, डिस्टेंस कवर अलोंग V, यानी प्रोजेक्शन का मतलब होता है शेडो, यानी गए तो आप यानी यू की तरफ हैं, तो यू की तरफ जाने के बाद जब आप यहाँ देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे, तो हम देखेंगे कि यानी कि आपने वी की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वी। ये होता है आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर यू अलोंग वी, यानी इसका मतलब ये है, ये प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी, यानी गए तो आप यू की तरफ हैं, मगर यू की तरफ जाने के बाद आपने अगर वहां से देखिए आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी शेडो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने वी की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो ये कहता है बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी। और फिर देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वी अलोंग यू, यानी आप गए तो वी की तरफ हैं, मगर आपने यू की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसका फार्मूला ही होता है यू डॉट वी ओवर वी का मैग्नीट्यूड, और वी डॉट यू ओवर यू का मैग्नीट्यूड जो अलोंग होता है उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखें ये वेक्टर ए आपके पास दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अब देखिए जो पहले हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी, ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी है, तो ए माइनस बी डॉट सी, जो अलोंग होगा उसका नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले तो हम फाइंड कर लेंगे, देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए लिखा आपने और माइनस बी, तो ये ए आपके पास आई माइनस टू ये प्लस थ्री के है, और माइनस बी थ्री आई, बी आपका थ्री आई माइनस टू ये प्लस के, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का आई और माइनस थ्री का आई हो जाएगा माइनस टू आई, और फिर देखिए आपके पास ये माइनस टू जे और ये प्लस टू ये हो जाएगा कैंसिल, और प्लस थ्री के माइनस के ये आपके पास आ गया टू के, ए माइनस बी आ जाएगा माइनस टू आई प्लस टू के। अब हमने इनका ले लिया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लिया ए माइनस बी डॉट सी का, ठीक है। अब आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट में यानी क्या होता है कि वी नो दैट आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये होता है वन, और फिर आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये होता है जीरो, ठीक है। ये तो एक बार हर क्वेश्चन में ही आता है। अब देखिए पहले आपने माइनस टू आई को सेवन आई से किया, तो माइनस प्लस माइनस माइनस टू सेवन 14, आई डॉट आई वन होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। फिर के की बारी है, जब के करेंगे आई से जीरो हो जाएगा, के करेंगे जे से जीरो, और फिर टू एट द 16 और के डॉट के वन, फिर आ जाएगा 16, तो माइनस 14 प्लस 16, तो देखिए आपके पास आ गया
ए माइनस बी डॉट सी आपके पास आ गया 2। अब क्योंकि अलोंग सी है तो सी का मैग्नीट्यूड, तो सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास सी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 14। अब देखिए द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग सी, ए माइनस बी डॉट सी ओवर सी का मैग्नीट्यूड। अब ए माइनस बी डॉट सी हमने 2 निकाला है और सी का मैग्नीट्यूड हमने 14 निकाला है। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी। अच्छा, अब हमें इन्होंने कहा है कि आपने अब फाइंड करना है प्रोजेक्शन वेक्टर भी फाइंड करना है। नहीं, वो जो हमने वेक्टर, देखिए जो वेक्टर हमने अप्लाई किया है ना, ठीक है, वो जो वेक्टर हमने, देखिए वो जो वेक्टर था, जो प्रोजेक्शन है उसकी लेंथ तो आपके पास आ गई है 2/√14। अब हमें बेसिकली वो फाइंड करना है वो जो अलोंग सी जो है, वो जो वेक्टर नया वेक्टर बना, ठीक है ना। अब वो जो आपने प्रोजेक्शन किया है तो देखिए वो जो वेक्टर है उसकी लेंथ तो आ गई 2/√14। अब देखिए वो जो वेक्टर है, जाहिर है कि वो नया वेक्टर आ जाएगा लेंथ से मल्टीप्लाई होके, तो वो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है, वेक्टर प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है ना। नहीं, देखिए जैसे आपके पास ये वो वेक्टर देखिए गया था ना, अब देखिए ये एंगल थीटा था। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ ये ए माइनस बी, और अलोंग ये वेक्टर सी था। अब ये जो वेक्टर सी आया है, ज़रा जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जाहिर है कि अब ये वेक्टर जो सी है इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हमें बेसिकली फाइंड करना है कि जो वेक्टर सी है, ज़रा किसका जो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, तो सी कैप और मल्टीप्लाई बाय 2/√14। अब हमें ये वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। तो अब हमने लिखा कि लेट सी बी अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, यानी हमने एक वेक्टर सी, यूनिट वेक्टर सी ले लिया जो वेक्टर सी की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपको याद है कि यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला होता है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर सी आपके पास 7i माइनस जे प्लस 8k ओवर स्क्वायर रूट 14 है, ठीक है। ये हमने वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर निकालना था। अब देखें आपके पास ये आ जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन, फिर ये आ जाएगा देखें कि 2/√14 और मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास ये है इसका यूनिट वेक्टर आ गया था, ठीक है। ये प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला ये है ना, देखिए 2/√14 और मल्टीप्लाई बाय जो वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर सी था जो सी की डायरेक्शन में था, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब देखें ये स्क्वायर रूट 14, स्क्वायर रूट 114 और स्क्वायर रूट 114, एक 114 बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल हो गए, 2/57 कैंसिल हो गए, और फिर ये आपके पास 1/57। अब आपने 1/57 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जो आपका यूनिट वेक्टर है। तो ये 7/57 आई माइनस 1/57 जे प्लस 8/57 के। तो ये आपके पास आ गया है जो है प्रोजेक्शन वेक्टर, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी। अच्छा, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट में क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी। देखिए आपको याद होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी का फार्मूला ये है बी डॉट सी माइनस ए ओवर सी माइनस ए। तो पहले हमने सी माइनस ए फाइंड कर लिया, ठीक है, सी माइनस ए, सी आपका 7i माइनस ये प्लस 8k है और माइनस ए आपके पास i माइनस 2 ये प्लस 3k। अब देखिए 7i माइनस ये प्लस 8k माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस i प्लस 2 ये और प्लस 3k।
तो सी माइनस ए आपके पास आ गया 6i+j+5k। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, तो मैग्नीट्यूड में आपको याद होगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड लेके आपके पास आ गया √62 आ गया, ठीक है। अब हमने बी डॉट सी माइनस ए निकाला है, तो बी आपके पास 3i-2j प्लस के है, डॉट सी माइनस है 6i+j+5k। तो देखिए आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1, बाकी सब 0 होते हैं। तो 3 6 18, आई डॉट आई 1 और बाकी आई डॉट के 0 हो गया। फिर जे की बारी है, -2 जब मल्टीप्लाई होगा, -2j जब मल्टीप्लाई होगा 6i से, तो ये तो हो जाएगा 0, और फिर प्लस -2 और -2 और जे डॉट जे 1 आ गया। फिर के की बारी है, के आई और जे तो 0 हो जाएगा। जब 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये आपके पास आ जाएगा 18 - 2 16, 16 + 5 21। तो ये आपके पास आ गया बी डॉट सी माइनस ए। तो अब देखें, अब आपने द प्रोजेक्शन ऑफ बी लॉन्ग सी, तो बी डॉट सी माइनस ए ओवर सी माइनस ए। तो बी डॉट सी माइनस ए हमने निकाला है 21 और सी माइनस ए हमने निकाला है 62। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने देखें निकालना है नाउ प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, ठीक है। नाउ प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग सी माइनस ए। अब हमें बताना है कि सी माइनस ए की डायरेक्शन में जो वेक्टर सी था, जो वेक्टर आपके पास था, वेक्टर जो बी था, जो वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी का जो हमने प्रोजेक्शन किया सी माइनस ए के ऊपर, तो जो नया वेक्टर बना है जिसकी लेंथ 2/21/√62 है, वो नया वेक्टर क्या बना, ठीक है। तो अब हमने पहले तो सपोज कर लिया कि लेट यू बी अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी माइनस ए। ये हमने पूरे ये वेक्टर आपके पास सी माइनस ए दो अल्फाबेट थे, अब आपने इसकी जगह हमने वेक्टर सपोज कर लिया वेक्टर यू। वो वेक्टर यू आपके पास आ जाएगा सी माइनस ए और सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड। सी माइनस ए हम निकाल चुके हैं 6i+j+5k, और सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड भी हमने निकाला है √62। तो ये तो आ गया यूनिट वेक्टर। अब प्रोजेक्शन वेक्टर लॉन्ग सी माइनस ए क्या हो जाएगा, 21/√62 और मल्टीप्लाई बाय आपके पास हो जाएगा वेक्टर जो यू है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है। तो वो आपके पास आ जाएगा, देखिए 21/√62, ये तो आपके पास उसका मैग्नीट्यूड था, ठीक है। जो प्रोजेक्शन था वो आ गया, और जो यूनिट वेक्टर है यू आपके पास आ गया 6i+j+5 के ओवर √62। अब √62 एक 62 आ गया, ठीक है। और फिर आपने 21/62 को तमाम से मल्टीप्लाई कर दिया, तमाम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 21/62 मल्टीप्लाई बाय 6i, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल से 2 3 6 और 31/62। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 21/63 ओवर 31i, और ये बाकी 21/62i जे और प्लस 105/62 के, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो फिजिकली देखिए बेसिकली ये डायग्राम इसकी ये बननी है कि देखिए ये हमने वेक्टर लिया था सी माइनस ए, और ये हमने फाइंड किया था प्रोजेक्शन बी अलोंग इन ये वेक्टर बी था। ये आपको बता रहा हूँ कि जो आपने प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ से लेके जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे ये ओ ए, अब ये जो नया वेक्टर बनेगा, ये जो नया वेक्टर बनेगा जिसकी जो लेंथ है, जो प्रोजेक्शन है, वो तो आपको दिया हुआ था 21/√62। तो बेसिकली अब हमने वो वेक्टर फाइंड किया है कि जो इन्हीं सी माइनस ए की डायरेक्शन में है,
और जिसकी लेंथ आपके पास 21/√62 ये है। तो ये आपका आ जाएगा आपके पास आंसर प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर A0 -1 -2, B3 1, 4 एंड C5 7 1। ये आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। शो दैट ABC इज अ राइट ट्राइंगल, ऑल्सो फाइंड अदर 2 एंगल्स। हमें ये प्रूव करना है ये तीनों वर्टिसेस मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। और दूसरी बात कि जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी तो फिर बाकी 2 एंगल फाइंड करने हैं। तो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया फिलहाल कि देखिए आपका ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। अब हमने सपोज कर लिया कि लेट ए बी, यानी एक साइड हमने ए बी ले ली, ए बी, बी सी एंड ए सी इधर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर्स। ये हमने पोजीशन वेक्टर्स के हिसाब से साइड्स ए बी, बी सी और ए सी ले ली। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, साइड देखिए वर्टिसेस दिए हुए, तो पहले हम ये साइड्स निकालेंगे, वेक्टर्स निकालेंगे ए बी, बी सी और सी ई। तो पहले हमने देखिए फाइंड करना है, पहले हमने फाइंड करेंगे ए बी। ठीक है, फॉर ए बी। तो ए बी देखिए आपको याद है कि ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी 3, 1, 4 फिर माइनस ओ ए 0, -1, -2। तो जब आपने ये माइनस कर दिया, सिम्प्लीफाई कर दिया, तो आपके पास देखिए ए बी आपके पास ये आ जाएगी, साइड ए बी आपके पास आ गई 3i + 2j + 6k। अब हम निकालेंगे साइड बी सी। अब बी सी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर आपको याद है बी सी होता है ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी आपका 5, 7, 1 और ओ बी 3, 1, 4 है। अब आपने आई में से आई माइनस कर दें, जे में से जे, के में से के। तो 5 - 3i 2i, 7 - i 6i और फिर 1 - 4i - 3i, ये आ गया 20 की। अब हमने निकालना फॉर ए सी, जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड का वेक्टर ए सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी है 5, 7, 1 और फिर माइनस ओ है 0, -1, -2। अब देखिए 5 - 0 5i, 7 और ये माइनस माइनस +1 8j और फिर 1 और ये माइनस माइनस +2, ये हो जाएगा आपका 1 + 2 3 तो ये आपके पास आ गया ए सी। देखिए स्टूडेंट्स, तीनों साइड्स आ गई तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि आया ये ट्रायंगल बन भी रही है या नहीं बन रही। ठीक है, यानी हमने अब ये चेक करना है कि आया ये ट्रायंगल, फर्स्ट वी चेक दैट दीज वर्टिसेस, दीज वेक्टर्स फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। और उसके लिए आपको याद है कि जब 3 वेक्टर दिए हों, या तो तीनों वेक्टर का सम 0 आ जाए या 2 वेक्टर का सम तीसरी वेक्टर के बराबर है। देखिए तीनों वेक्टर का सम 0 तो नहीं आता ही नहीं। देखिए इसमें जो है आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ए बी प्लस बी सी ना। अब ए बी देखा हुआ 3i + 2j + 6k और बी सी आपके पास 2i + 6j -3k है। तो 3i + 2i 5 है, 6j + 2j 8j और 6k -3k 3k आ गया। तो ये बराबर है ए सी के। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल बन रही है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्राइंगल इज फॉर्म, ट्राइंगल बन रही है। अब हमने चेक करना है कि आया ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, नाउ फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए आपको पता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दो साइड्स परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल में एक एंगल 90 का होता है, इसका मतलब कि दो साइड्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और आपको याद है कि इफ टू वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर देन u डॉट v, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड कर रहे हैं कि ए बी डॉट बी सी। तो ए बी आपके पास 3i + 2j + 6k है डॉट, और फिर बी सी आपके पास 2i + 6j -3k। अब देखिए 3 × 2 = 6 आ गया और आई डॉट आई 1 और बाकी आई डॉट जे और आई डॉट के 0 होते हैं। फिर जे की बारी है,
तो टू, जब टू अपना जे आई से होगा तो डॉट तो जीरो होगा, और फिर टू सिक्स है 12 और जे डॉट जे हो जाएगा 1। अब के की बारी, के जब आई और जे से होगा तो जीरो होगा, और फिर सिक्स थ्री माइनस 18, के डॉट के 1। तो सिक्स प्लस टू देखिए आपका 12, 6 + 12 18 आ जाएगा। ये देखिए आपके पास 18 माइनस 18 आपके पास आ गया जीरो। इसका मतलब ये है कि ए बी डॉट बी सी जीरो आ गया, इनका डॉट डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया। तो देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो एंगल है ना आपके पास, ये वाला, ये वाला 90 बन रहा है, ठीक है, यानी ये बन रहा है 90 डिग्री, यानी ए बी और बी सी परपेंडिकुलर है। अब हमने बाकी दो एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। नाउ फॉर अदर एंगल्स लेट अल्फा बीटा, यानी इस बी है, इसको हम बीटा भी कह देते हैं, ये समझे, ये एंगल बीटा है। अब ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, ये एंगल गामा ले लिया। अब हमने सपोज कर लिया कि लेट नाउ फॉर अदर एंगल्स लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन ए बी, बिटवीन ए बी एंड ए सी। तो अब आपको याद है कि जब दो एंगल्स, दो साइड्स का एंगल फाइंड करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू ए बी डॉट ए सी ओवर ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए सी का मैग्नीट्यूड। अब ए बी डॉट ए सी निकाला हमने, ए बी आपके पास 3i + 2j + 6 के है, और डॉट ए सी 5i + 8j + 3 के है। इनका जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो वो आपके पास आ गया 14, और ये आपने यहाँ तक 49 आ गया। और ये आपने याद रखना है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है, बाकी जो डिफरेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। अब हमने ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। ए बी का मैग्नीट्यूड देखिए 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया √49, और √49 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 7। तो ए बी आपके पास आ गया 7। अब हमने ए सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, 5 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 98। 98 को आपने निकाला 2 × 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। ए सी देखिए आपके पास आ जाएगा 7 √2। तो कॉज अल्फा देखिए आपके पास आ गया ए बी डॉट ए सी ओवर ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए सी का मैग्नीट्यूड। ए बी डॉट ए सी हमने 49 निकाला है, ए बी 7 है, और ए सी का मैग्नीट्यूड 7 √2 है। अब ये 7 7 है 49, 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फा 1/√2, और फिर अल्फा यही रहेगा कॉज इनवर्स 1/√2। तो ये होता है 45। 1/√2 जो कॉज है, ये जो कॉज 45 है, 1/√2 होता है, ठीक है। अब हमने थर्ड एंगल गैमा निकालना है, तो गैमा के लिए क्या करेंगे, आपको याद है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 आ गया। अल्फा 45 है, बीटा 90 और गैमा हमने निकालना है। 45 + 90 135 आ गया। तो 135 को राइट पे जाके माइनस कर दिया तो आपके पास गैमा आ जाएगा 180 माइनस 135 45 पे आपके पास आएंगे, गैमा आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट टू है वो ये है, अ वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्स। यानी एक वेक्टर आर है, वो इक्वल एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब, यानी कोई भी वेक्टर तीनों एक्सिस का एंगल बनाता है उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा बीटा गैमा। अब यहाँ पे देखिए जो तीनों एंगल हैं, क्योंकि तीनों एंगल इंक्लाइंड है, इन इक्वल है, हमने ले लिया कि लेट अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू, हमने थीटा सपोज कर लिया, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ क्वेश्चन में कि आर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, यानी कि ओ से पी वेक्टर है, ये आपके पास जो आर का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 5, यानी ओ पी जो है। अब हमने अल्फा बीटा गैमा सपोज कर लिया थीटा के, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है। अब आपको जो वेक्टर आर फाइंड करना है, आपको याद है वो होता है कि आर इक्वल टू एक्स आई + वाई जे + जेड के।
ऑल्सो इट इज गिवन डेट आर इज इक्वल टू, आपको आर का जो मैग्नीट्यूड वो 5 दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद है कि ये डायरेक्शन, जो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम होता है 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा प्लस गैमा इक्वल टू थीटा, तीनों एंगल सेम है। तो ये मैंने सपोज कर लिया थीटा, अल्फा भी थीटा, बीटा भी थीटा और गैमा भी थीटा। ये 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/3, और कॉस थीटा स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस 1/√3 आ गया। अब क्योंकि अल्फा बीटा गैमा सब बराबर है थीटा के, तो जो देखिए कॉस अल्फा, यानी देखिए कॉस थीटा था, फिर आ गया कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3, फिर कॉस बीटा, इन थीटा की जगह पे बीटा आ गया, ठीक है ना। ये भी आ गया प्लस माइनस 1/√3, और कॉस गैमा भी आपके पास प्लस माइनस 1/√3 आ गया। अब आपको याद है कि वी नो दैट कॉस अल्फा होता है x/r का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू r का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा। r का मैग्नीट्यूड आते कि आपके पास 5 है, और कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3 है। तो x की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस √5/3। उसके बाद देखिए कॉस बीटा होता है y/मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो y की वैल्यू आ जाएगी r का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस बीटा। अब देखें ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू r, जो लेंथ ऑफ r आपके पास 5 है, और कॉस बीटा प्लस माइनस 1/√3 है, तो y आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 5/√3। फिर कॉस गैमा z ओवर लेंथ ऑफ वेक्टर r, तो z आ जाएगा लेंथ ऑफ वेक्टर r इंटू कॉस गैमा, तो z आ गया 5, यानी लेंथ ऑफ r 5 है, और कॉस गैमा प्लस माइनस 1/√3 है, तो z आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 5/√3। और आपको पहले ही बताया था कि जो r वेक्टर है वो बराबर होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स वाई जेड की जगह आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो ये आपके पास वेक्टर r आ गया, ठीक है। ये वो वेक्टर है जो तीनों एक्स के साथ इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से जो ऑनवर्ड है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में अपना फीडबैक भी दिया करें, ठीक है। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।